Assalamu alaikum, welcome to Botanism. Myself Sidra Mulazim. In this video, we discuss about plant hormones and also discuss about regulators hormone and inhibitors hormone. First of all, we discuss about introduction. Plant hormones also known as phytohormones. प्लांट्स को एक स्पेसिफिक टाइम पर हार्मोन्स की ज़रूरत होती है ताकि वह प्रॉपर ग्रोथ कर सके। हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। यही हार्मोन्स यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ये हार्मोन्स फ्लावर स्टेम लीव्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और इनके साथ साथ ये शेडिंग ऑफ लीव्स में भी हेल्प करते हैं और राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इनका एक मेजर रोल होता है। Types of hormones. There are five major types of hormones. Some hormones act as regulator and some act as inhibitor. Now we discuss about ऑक्सिन। ऑक्सिन को हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स में जो फर्स्ट हार्मोन आइडेंटिफाई किया गया था वो ऑक्सिन था, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सिन ही प्लांट टिश्यूज़ की डेवलपमेंट और ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है और ये शूट टिप्स में मौजूद होता है, यानी वहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी यंग लीव्स में या लीफ पेरिमोडिया में। और ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। अगर ये शूट में मूव करता है तो ये डाउनवर्ड मूव करता है जिसे हम बेसिपिटल मूवमेंट कहते हैं, और अगर ये रूट्स में मूव करे तो ये अपवर्ड मूव करता है जिसे हम एक्रोपिटल मूवमेंट कहते हैं। एक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो सेल एलोंगेशन में मेजर रोल प्ले करता है और साथ साथ वो सेल डिफ्रेंशिएशन भी करता है ताकि हर सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर सके। इसके साथ ऑक्सिन जो है वो ऑप्टिकल डोमिनेंस की वजह बनता है और ये लेटरल रूट और एडवेंटिजियस रूट फार्मेशन में भी हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ऑक्सिन जो है वो फ्रूट फार्मेशन में भी हेल्प करता है। सेकेंड हार्मोन इज़ गिबरेलिन। ये हार्मोन प्लांट किंगडम में वाइड सेपरेट पाया जाता है। गिबरेलिन जो है वो सीड और यंग शूट्स में मौजूद होता है। ये सेल डिवीजन और एलोंगेशन को स्टिमुलेट करके स्टेम एलोंगेशन को कंट्रोल करता है। और ये गिबरेलिन हार्मोन जो है इसकी जो टाइप्स हैं वो मोर देन 75 हैं, जिन्हें हमने स्पेसिफिक नेम दिया है, जैसे कि गिबरेलिक एसिड 1, गिबरेलिक एसिड 2 एट्सेट्रा, जो कि वाइड सेपरेट हैं और ये मोस्ट थ्रोली स्टडीड हार्मोन है। फंक्शन ऑफ गिबरेलिन। सीड जर्मिनेशन, क्योंकि ये हार्मोन सीड्स में मौजूद होता है और ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, रूट ग्रोथ और अलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स में भी इस हार्मोन का बहुत अहम रोल है। थर्ड वन इज़ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और इसके साथ साथ प्लांट ग्रोथ पर भी ये असरअंदाज होता है। और ये हार्मोन जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम में प्रोड्यूस होता है। कुछ प्लांट्स में जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर काम करता है, यानी अकेला वो काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ कोई और हार्मोन काम ना करे, और दूसरे हार्मोन्स के साथ वो मिलकर प्लांट ग्रोथ पैटर्न को रेगुलेट करता है और ये लेटरल बर्ड्स को ब्रांचेस में भी चेंज करता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन्स की तकरीबन 200 टाइप्स हैं और कुछ नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन्स और कुछ हमने खुद सिंथेसाइज किए हैं। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो प्रोटीन प्रोडक्शन को मेंटेन करके सेल डिवीजन को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो माइटोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रोटीन मौजूद होगी तो माइटोसिस मुकम्मल होगा और माइटोसिस के ज़रिए ही सेल डिवीजन होती है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स को फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। और साइटोकाइनिन जो है वो कुछ प्लांट्स और टिश्यू कल्चर में गाल ट्यूमर्स की भी वजह बनती हैं, और लीव्स का साइज़ जो है वो अगर बढ़ जाए तो उसमें भी साइटोकाइनिन ही इन्वॉल्व होती है। फोर्थ वन इज़ इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो सिंपल गैसेस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस होते हैं, और ये प्लांट टिश्यू में उस वक्त अपेयर होते हैं जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है, और जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। जो इथाइलिन है वो फ्रूट राइपनिंग को भी स्टिमुलेट करता है और उसके साथ साथ फ्रूट और लीव्स की एब्सिशन को भी इनिशिएट करता है। जो इथाइलिन है वो कभी कभी रूट ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है और उसके साथ साथ एडवेंटिजियस रूट की फार्मेशन को भी हेल्प करती है। जो
ऑक्सिन हार्मोन्स है वो इथाइलिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ताकि लैटरल बर्ड्स के जो ग्रोथ है उसको रोका जा सके। फिफ्थ वन इज एब्सिसिक एसिड। एडिकॉट एक बॉटनिस्ट था जिसने यंग कॉटन फ्रूट की ग्रोथ के लिए एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस आइसोलेट किया था, जिसे उसने एब्सिसन 2 का नाम दिया था और इसे ही चेंज करके बाद में एब्सिसिक एसिड का नाम दिया गया। जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है जो कि डोरमेंसी कॉज करता है और यही सीड्स को जर्मिनेट होने से प्रिवेंट करता है और ये लीव्स फ्रूट और फ्लावर की भी एब्सिशन की वजह बनता है। जो एब्सिसिक एसिड है ये जियोट्रोपिज्म विकास करता है रूट्स के अंदर और यही स्टोमेटल क्लोजिंग में भी अपना रोल प्ले करता है जिससे प्लांट ग्रोथ जो आती है वो इनहिबिट हो जाती है। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।